हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से कक्षा 9 विषय हिंदी और प्रकरण रहीमदास का दोहा है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने दोहा 1 से लेकर के दोहा 4 तक का बताया था, बहुत छोटा वीडियो बन गया था। आज मैं दोहा संख्या 5 से 14 तक यानी इस पूरे पाठ को कवर करूँगा और आप लोग इसको देखिए। 5वें दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे करसे, तेहि साचे मीत। कहते हैं रहीमदास जी कि जब संपत्ति से भरा पूरा मानव जीवन होता है तो उसके सगे संबंधी लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और बहुत प्रकार से बहुत रीति रिवाज लगा करके कि हम आपके हैं, आपके फलाने जो रिश्तेदार हैं उनके भाई हैं, भाई के जो है बहनोई हैं, तो फलाने ढेकाने करके जब व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है, संपत्ति बढ़ी हुई रहती है, सभी प्रकार के संपदाओं से ओत प्रोत होती है, तो संबंधी लोग सगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि जो विपत्ति होती है वह एक ऐसी कसौटी होती है। कसौटी किसको कहते हैं? कसौटी सोनार लोग रखे रहते हैं अपने पास, उस पर तांबा अथवा पीतल या अन्य धातुओं की पहचान करने के लिए उसको पकड़ करके रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ते हैं। अगर उस पर लकीर पड़ गई तो वो पीतल है और नहीं पड़ी तो सोना है। तो कहते हैं कि वो कसौटी सगे व्यक्तियों को बताने के लिए होती है कि अपना जीवन में सगा कौन है, वही जो विपत्ति के कसौटी पर कसा जाए वह, और कसने पर जब सही खरा उतरे तो वही सच्चा मीत होता है। आगे कहते हैं कि जाल परे जल जात वही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त मोह। क्या कहते हैं कि जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त मोह। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरा मछली मारने के लिए, मछली का शिकार करने के लिए जाल को फेंकता है तालाब, सरोवर, नदी इत्यादि किसी में भी, तो जाल के छोटे छोटे सुराखों से जल बह जाता है, मछली के प्रेम को छोड़ करके, मछली के मोह को छोड़ करके निकल जाता है। और मछली उस जल के मोह को नहीं छोड़ पाती है, इसलिए बेचारी वो जो है क्या होती है, जाल में फंस जाती है। इसलिए रहीमदास जी इसका भावनात्मक अर्थ बताते हैं मानव समाज को। कहते हैं कि किसी से इस प्रकार का मोह मत करो कि उसके लिए फंस जाओ। मोह बड़ा खतरनाक होता है। ये अरिषड वर्ग में आता है। अरिषड वर्ग यानी मनुष्य के 6 शत्रु होते हैं। उसमें पहला होता है काम, दूसरा होता है क्रोध, इसके बाद होता है
लोभ, इसके बाद होता है मोह। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। मत्सर माने होता है निंदा करना, चुगली करना। तो इसमें कह रहे हैं रहीमदास जी कि ये जो दोष है मोह रूपी, उसको छोड़ने में ही भलाई है। अगर मोह का व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो वह सदैव फंसता ही जाएगा। जैसे मछली जल में रहती है, जल से मोह रहता है, उसका मोह उससे छूटता नहीं है और वो बेचारी फंस जाती है। जल मछली से मोह नहीं करता है, इसलिए वो निकल जाता है जाल से। आगे 7वें दोहे में कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीब हैं वो सबको पहचानते हैं कि कौन कैसा है, लेकिन उस गरीब को पहचानने वाला कोई नहीं होता है, उसकी भावनाओं का कद्र करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन कहते हैं रहीमदास जी कि जो गरीबों का, दीन दुखियों का, बेसहारों का भावनाओं का कद्र करता है, उनके प्रति सहानुभूति रखता है, वो दीन बंधु अर्थात भगवान श्री हरि नारायण के समान होता है। दीन बंधु माने होता है ईश्वर, जो गरीबों के भाई के समान होते हैं। तो ही कहते हैं दीन सबको पहचानता है और दीन को कोई नहीं पहचानता। और रहीमदास जी कहते हैं जो दीनों को पहचानता है, लखता है, जानता है, उनके प्रति अच्छे हृदय में भाव रखता है, उस भाव के से प्रेरित होकर के उनके प्रति कार्य करता है, वह ईश्वर के समतुल्य हो जाता है। आगे कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। बड़ा सुंदर कहते हैं रहीमदास जी की प्रियतम की छवि आँखों में बसी हुई है। प्रियतम कौन? वह ईश्वर। उसके अतिरिक्त और किसी की छवि समा ही नहीं सकती। और यह जो पूरा संसार है, सराय रूपी, मुसाफिर खाना रूपी, उसको रहीमदास जी कहते हैं कि हम पहचानते हैं। इसमें पथिक रागीर आता है और फिर चला जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी की छवि बसानी है, किसी को अपना मानना है, तो उस ईश्वर को अपनी आँखों में बसाओ। और जब ईश्वर को अपनी आँखों में बसा लोगे तो दूसरा बसेगा नहीं। जब दूसरा बसेगा नहीं तो दूसरे के आने और जाने का कोई दुख और तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि यह संसार मुसाफिर खाना है, आना है और चला जाना है। इसी प्रसंग में 2 लाइन बड़ा सुंदर किसी लेखक ने लिखा है। कहा है कि अजूबा अद्भुत यह संसार, बनाया फुर्सत में करतार, कि तार से तार जुड़ा हर प्राणी, खड़ा कतरिया में लगा है आना जाना, माया की नगरिया में। अर्थात माया की ये नगरी है, इसमें आना जाना लगा रहता है। इसलिए सबको पहचानो, सबको जानो, लेकिन अगर किसी को अपने आँखों में बसाना है तो श्री हरि को बसाओ, उस ईश्वर को बसाओ, जिसके बसा लेने के बाद किसी और के बसने की संभावना ख़त्म हो जाती है और कोई उसमें समा ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है, सीधी सीधी बात, एकदम सामान्य भावनात्मक अर्थ में, कि अगर किसी अन्य से क्षमा कीजिएगा थोड़ा,
माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बंधु, दोस्त मित्र, रिश्तेदार नातेदार, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा तो उनकी सूरत आँखों पे बसती जाएगी और उनके इस संसार रूपी सागर से विदा हो जाने पर, उनके मृत हो जाने पर व्यक्ति को बड़ा दुख का अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं कि दुख का अनुभव न हो, रोना विलाप करना न पड़े, इसलिए ईश्वर के स्वरूप को अपने आँखों में बसा लीजिए, क्योंकि उसको बसाने के बाद और किसी की स्वरूप जो है आँखों में बस ही नहीं सकता है और उस व्यक्ति को, उस जीव को दुख नहीं होगा। आगे दोहे में कहते हैं रहीमदास जी की, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का जो संबंध होता है वो एक कच्चे धागे के समान होता है, उसको झटका दे करके नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने पर वह जुड़ता नहीं है। अगर किसी कारण से जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसीलिए किसी से अगर प्रेम व्यवहार है तो उसको एकाएक झटके से उससे संबंध विच्छेद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में उससे फिर संबंध स्थापित करना पड़े, प्रेम व्यवहार करना पड़े, तो उसके मन में गांठ पड़ जाती है कि ये वही है जिसने मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया था। तो वह गांठ नहीं पड़े, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को झटका दे करके तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जल्दी जुड़ता नहीं है, जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। आगे का जो है दोहा क्या कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन। कहते हैं कदली माने केला, सीप माने जो सीप होता है जिसमें मोती पाया जाता है, और भुजंग माने सर्प का मुख। ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि जो स्वाति नक्षत्र एक ही होती है, उसमें जब बरसात होती है स्वाति नक्षत्र की, तो वो केले के पत्तों पर जब गिरता है तो प्राकृतिक कपूर बन जाता है, और सीप के मुख में गिरता है तो वह मोती का रूप धारण कर लेता है, और सर्प के मुख में जब गिरता है तो वह जहर बन जाता है। यहाँ कहना ये चाहते हैं रहीमदास जी कि व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है वैसा ही उसको फल मिलता है। वही कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। आगे 11वां दोहा क्या कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है, वो दूसरे के लिए ही होता है, और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है। आगे कहते हैं कि दूसरे के लिए जो अच्छे हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, सुहृदयी जन हैं, वो अगर संपत्ति का अर्जन करते भी हैं तो वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। जैसे संस्कृत में एक बड़ा सुंदर आता है, इसी से संबंधित है दृष्टांत, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप व्याख्यान में परीक्षा में लिख सकते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय,
क्या कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए दुष्टों की होती है। इसी के विपरीत सज्जन लोगों के, सुहृद लोगों के लिए कैसी होती है? यही तीनों चीज़ें, यही तीनों गुण उनके लिए क्या होता है? विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो यहाँ पर जो है रहीमदास जी भी कहते हैं कि जो वृक्ष है वो फल दूसरों के लिए फल से युक्त होता है, सरोवर अपना जल दूसरों के लिए जल से युक्त करता है, वह स्वयं उसका पान नहीं करता, उसको नहीं भक्षण करता, वो दूसरों के लिए होता है। वैसे ही सज्जन लोग अगर धन का अर्जन भी करते हैं तो परोपकार के लिए करते हैं। आगे 12वां दुआ कहते हैं कि रही मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि किसी बड़े की प्राप्ति हो जाने पर छोटी को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ पर तलवार से काम नहीं किया जा सकता, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई से काम नहीं किया जाता। जैसे घर में बहुत से लोग हैं, कोई बहुत लंबा है और कोई बहुत ठिगना है, छोटा है, नाटा कद का है। तो बड़ा है तो उसको बड़ा स्नेह दुलार दो, छोटे को हमेशा तिरस्कार दो, तो चौकी के नीचे से घुसूर के चप्पल जूता कौन निकालेगा? तो बड़ा वाला तो घुस नहीं पाएगा, क्योंकि छोटे को तिरस्कार देते रहेंगे तो वो आपका काम करेगा ही नहीं, कई बार हम नहीं करेंगे। तो यही चीज़ है। अब आगे दोहे पर चलते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि यो रहीम सुख होत हैं बढ़त देखी निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी अखियन को सुख हो। कहते हैं रहीमदास जी कि अपने गोत्र, अपने परिवार, अपने जाति बिरादर के लोगों को बढ़ता हुआ, विकास करता हुआ देख करके बड़ा सुख का अनुभव होता है। भले वो कोई फ़ायदा न दे, 10 रुपया देने वाले ना हो, लेकिन हृदय में ये होगा कि हमारा बिरादर है, हमारा भाई है, हमारा जो है सगोत्री है, चलो बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कैसे? जैसे बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखें बड़ा खुश हो जाती हैं, आँखों को सुख होता है कि वाह कितनी सुंदर आँखें हैं। बल्कि छोटी आँखें अगर बड़ी आँखों को देख रही हैं तो देखने से खुशी का अनुभव तो ज़रूर होता है, लेकिन दोनों एक अपना काम स्वयं करेंगे, एक दूसरे का मदद जब आएगा तब करेंगे। लेकिन वैसे मदद न छोटी आंखें बड़ी आंखों से देख सकती हैं, न बड़ी आंखें छोटी आंखों से देख सकती हैं। आगे 14वां दुआ है, बड़ा सुंदर लिखते हैं कि रही मन ओछे नरन ते तजो बैरे अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान ते दुहु बात विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो क्षुद्र स्वभाव के लोग हैं उनसे प्रीति और शत्रुता दोनों ही भयानक होती है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो क्षुद्र स्वभाव के हैं, ओछर स्वभाव के हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे वाले हैं, कब नाराज़ होंगे कब खुश होंगे, वैसे लोगों से प्रीति और वैसे लोगों से शत्रुता करना बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कुत्ता है तो अगर चाट देगा, बड़ा प्रेम करेगा तो आपको चाट देगा, तब भी आपका शरीर अशुद्ध हो जाएगा, और काट लेगा तो आही बाबा लगाओ 14 ठो इंजेक्शन। तो कुत्ते से प्रेम और शत्रुता दोनों खराब है। यहाँ पे
कुत्ते की तुलना क्षुद्र स्वभाव वाले व्यक्तियों से की है। रहीमदास जी ने कहा कि काटे चाटे स्वान ते दुहु बात विपरीत, दोनों तरह से मनुष्य के जीवन के लिए विपरीत प्रभाव डालता है कुत्ता। वैसे ही क्षुद्र स्वभाव वाले लोग अगर उनसे मित्रता करेंगे तब भी आपको कष्ट मिलेगा, और शत्रुता करेंगे तो क्या पूछना है, वैसे ही कष्ट मिलेगा। जैसे कुत्ता जो है काट लेता है तो आदमी जो है पीड़ित हो जाता है उस रेबीज वायरस से। इसी के साथ यह पाठ आज समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अगले पाठ को लेकर के उपस्थित होंगे जिसका नाम है प्रेम माधुरी, और इसको लिखा है हिंदी खड़ी बोली गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तब तक के लिए नमस्कार।